हनुमान चालीसा ये सिर्फ 40 चौपाइयों का संग्रह नहीं, बल्कि भक्ति, साहस और सेवा का एक ऐसा मार्ग है जो हमें जीवन में सही दिशा देता है। आइए आज हम इसके हर शब्द, हर पंक्ति को महसूस करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरणों की धूल को अपने मन के दर्पण पर लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे दर्पण पर जमी धूल हटाए बिना अपना चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही मन की मैल हटाए बिना भगवान के गुण नहीं दिखते। गुरु की कृपा से मन शुद्ध होता है और तब ही भगवान राम के निर्मल, पवित्र और दिव्य गुणों का वर्णन कर सकते हैं, जो जीवन के चारों लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। तुलसीदास जी विनम्र होकर कहते हैं, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं जानता हूं कि मेरा शरीर और बुद्धि दोनों ही सीमित हैं, इसलिए मैं आपको याद करता हूँ। आप मुझे बल दीजिए जिससे मैं कठिनाइयों से लड़ सकूं, बुद्धि दीजिए जिससे मैं सही रास्ता चुन सकूं, और विद्या दीजिए जिससे मेरा ज्ञान बढ़े। साथ ही मेरे सारे दुख और बुरे संस्कार दूर कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपको नमन, जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं। आप वानर जाति के स्वामी हैं और तीनों लोकों में आपका यश उजागर है। यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि। गुण सागर मतलब ऐसा चरित्र जिससे वीरता, विनम्रता, सेवा और भक्ति सब मौजूद है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान, आप श्री राम के दूत हैं, अतुलनीय बल के भंडार हैं। आपका नाम अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इस चौपाई में हनुमान जी की पहचान और शक्ति दोनों की महिमा गाई गई है। वो ताकत जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप महावीर हैं, आपका विक्रम अद्भुत है, आपका शरीर वज्र जैसा कठोर है, आप बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी सोच वाले लोगों के साथी हैं। यह हमें बताता है कि हनुमान जी सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक भी हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका रंग सोने जैसा चमकीला है, आप सुंदर वस्त्र पहनते हैं, आपके कानों में कुंडल है और बाल घुंघराले हैं। यहाँ हनुमान जी का सौंदर्य और तेज वर्णित होता है, जिससे भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है, कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभा देता है। यह उनके योद्धा रूप और ब्रह्मचार्य व धार्मिकता दोनों का प्रतीक है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान शिव के अंश से उत्पन्न और केसरी नंदन है। आपका तेज और प्रताप ऐसा है कि संपूर्ण जगत आपकी वंदना करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हनुमान जी सिर्फ वानर योद्धा नहीं बल्कि शिव जी का अंश है, इसलिए उनमें असीम शक्ति और दिव्यता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप अत्यंत विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। आप हमेशा श्री राम के कार्य करने को उत्सुक रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो सेवा और भक्ति में लगाया जाए। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद लेते हैं और राम, लक्ष्मण व सीता आपके हृदय में निवास करते हैं। यह भक्त और भगवान का सबसे मधुर संबंध है, जहां भगवान भी अपने भक्त के मन में रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने सीता जी के सामने सूक्ष्म रूप धारण कर अपनी पहचान दी और लंका में भयंकर रूप धारण कर उसे जला डाला। यह हनुमान जी की शक्ति और समय के अनुसार रूप बदलने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है।
भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने भयानक रूप लेकर राक्षसों का संहार किया और श्री राम के कार्य को सफल बनाया। यह दिखाता है कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो हनुमान जी अजय योद्धा बन जाते हैं। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आप संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाते हैं, जिससे श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। यह त्याग और समय पर सही निर्णय की मिसाल है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम मेरे लिए भरत भाई के समान प्रिय हो। यह दर्शाता है कि सच्ची सेवा से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम कहते हैं, हजारों मुख तुम्हारी महिमा गाएं, और यह कहकर वे आपको गले लगाते हैं। यह ईश्वरीय स्वीकृति का सर्वोच्च क्षण है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादि ऋषि, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सब आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। यह दिखाता है कि हनुमान जी की महिमा सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं है। जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कभी कोविद कही सके कहां थे। यमराज, कुबेर, दिक्पाल भी आपकी महिमा नहीं गा सकते, तो भला साधारण कवि कैसे कह पाएगा। यह बताता है कि हनुमान जी की महिमा शब्दों से परे है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव को श्री राम से मिलाया और उसे राजपद दिलाया। यह मित्रता और निष्ठा का अनुपम उदाहरण है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपकी सलाह मानकर विभीषण लंका के राजा बने, यह बात सब जग जानता है। यह हनुमान जी की बुद्धि और रणनीति का प्रमाण है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। आपने बचपन में सूर्य को हजारों योजन दूर से फल समझकर निगल लिया। यह हनुमान जी की बचपन की अद्भुत लीला और असीम शक्ति को दर्शाता है। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लाधि गए अचरज नाही। जब लंका जाने के समय हनुमान जी को श्री राम ने अपनी अंगूठी दी, वो अंगूठी उन्होंने अपने मुंह में सुरक्षित रखी, ताकि सीता माता को सबूत दिखा सकें कि वह श्री राम के ही दूत हैं। उस पवित्र निशानी को लेकर हनुमान जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के समुद्र लांघ दिया। कई 100 योजन चौड़ा समुद्र भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यह उनके विश्वास, भक्ति और अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। दुनिया के जितने भी कठिन काम हैं, वे हनुमान जी की कृपा से आसान हो जाते हैं। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से उन्हें याद करता है, तो वे उसके जीवन की मुश्किल राह को सरल बना देते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी को श्री राम के द्वार का रक्षक माना गया है। किसी को भी प्रभु श्री राम की शरण में जाने से पहले हनुमान जी की कृपा और अनुमति की आवश्यकता होती है। यह पंक्ति यह बताती है कि हनुमान जी की भक्ति के मार्ग में एक प्रमुख संरक्षक है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी भक्त तुम्हारी शरण में आता है, वह सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है। तुम्हारे रहते उसे किसी का भय नहीं सताता, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक। आपन तेज समारो वापे, तीनों लोग हाँकते कापे। हनुमान जी का बल और तेज इतना अपार है कि वे खुद उसे नियंत्रित करके रखते हैं। जब वे चाहें तो अपने गर्जन से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को कंपा सकते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहां कोई नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत या बुरी आत्मा पास नहीं आती। उनका नाम ही एक शक्तिशाली कवच है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो व्यक्ति निरंतर वीर हनुमान का नाम जापता है, उसके जीवन से रोग और दुख दूर हो जाते हैं। उनकी भक्ति से मन में साहस, शरीर में शक्ति और जीवन में स्थिरता आती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
हनुमान जी का स्मरण, उनके गुणों का ध्यान और उनके नाम का जाप करने से जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं। मन से यानी दिल से याद करना, क्रम से यानी कर्मों से उनकी भक्ति दिखाना, वचन से यानी उनके नाम का उच्चारण करना। जब तीनों मिलते हैं तब हनुमान जी अपनी शक्ति से हर कठिनाई से मुक्त कर देते हैं। रामायण में भी जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, हनुमान जी संजीवनी लेकर आए और संकट टाल दिया। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान जी के जीवन का उद्देश्य ही श्री राम के कार्य पूरे करना था। राम जी तपस्वी होने के बावजूद राजाओं में श्रेष्ठ थे। हनुमान जी ने उनके हर काम, चाहे वह सीता माता की खोज हो, लंका दहन हो या युद्ध में सहयोग, सब पूरा किया। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में किसी महान उद्देश्य से जुड़ते हैं तो हमारी क्षमताएं भी अद्भुत बन जाती हैं। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी के सामने अपनी इच्छा रखता है, उसे अनंत जीवन फल मिलता है। यहाँ जीवन फल से तात्पर्य है सुख, सफलता और आत्मिक शांति। रामायण में विभीषण इसका उदाहरण है। उन्होंने हनुमान जी के माध्यम से राम जी से मिलकर लंका का राज पाया। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग में हनुमान जी की महिमा फैली हुई है। उनका तेज ऐसा है कि पूरी दुनिया में उजाला फैल जाता है। इसका मतलब यह है कि समय, काल या युग बदल जाए, लेकिन भक्ति और सेवा की शक्ति कभी नहीं बदलती। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी संतों और साधुओं के रक्षक हैं। जो भी सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उनका हनुमान जी हर प्रकार से संरक्षण करते हैं। और जब कोई बुरा व्यक्ति सताता है, तो हनुमान जी तुरंत उन्हें नष्ट कर देते हैं। राम जी के प्रिय होने के कारण वे हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां जैसे लघिमा यानी छोटा होना, महिमा यानी बड़ा होना, गरिमा भारी होना, प्राप्ति दूर की चीज पास लाना आदि, और नौ निधियां यानी नौ प्रकार के खजाने, धन समृद्धि हनुमान जी दान कर सकते हैं। यह वरदान उन्हें माता सीता ने दिया था जब उन्होंने अशोक वाटिका में उनका संदेश राम जी को पहुंचाया था। मतलब जो भी हनुमान जी की भक्ति करता है, उसे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की समृद्धि मिल सकती है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास राम रस है, यानी राम जी का प्रेम, उनका नाम और उनकी कृपा। वे हमेशा श्री राम के दास के रूप में रहते हैं और यही उनका गर्व और जीवन का आधार है। यह हमें सिखाता है कि हम जब अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं, तब वह प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जो भी व्यक्ति हनुमान जी का भजन करता है, वह सीधे राम जी तक पहुंच जाता है और उसके पिछले कई जन्मों के दुख, पाप और परेशानियां मिट जाती हैं। राम जी की शरण में जाना जीवन का परम लक्ष्य है और हनुमान जी उस मार्ग के सबसे बड़े सहायक हैं। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। जो भक्त हनुमान जी का सच्चे मन से भजन करता है, वह मृत्यु के बाद श्री राम के धाम अयोध्या पहुंचता है और फिर अगले जन्म में भी हरि भक्त यानी भगवान के सेवक के रूप में जन्म लेता है। ये पंक्ति मोक्ष और भक्ति का वादा करती है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। अगर कोई हनुमान जी की सच्चे मन से सेवा और भक्ति करता है, तो उसे बाकी देवताओं की अलग अलग पूजा करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति में ही सभी सुख, आशीर्वाद और कृपा मिल जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि अन्य देवताओं का सम्मान ना करें, बल्कि यह कि हनुमान जी की सेवा में ही सभी देवताओं को कृपा स्वतः प्राप्त होती है।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जब कोई भी व्यक्ति संकट में फंसता है और हनुमान जी का नाम श्रद्धा से लेता है, तो उसका संकट दूर हो जाता है। उनकी शक्ति और कृपा इतनी महान है कि वे पीड़ा, दुख और भय को मिटा देते हैं। इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह भक्त बार बार जय बोलकर हनुमान जी की महिमा का गुणगान करता है। वे उनसे विनती करते हैं, हे हनुमान जी, जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता है, वैसे ही आप मुझ पर कृपा करें। ये पंक्ति हमारे भीतर हनुमान जी के प्रति विनम्रता और समर्पण की भावना जगाती है। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करता है, वह किसी भी तरह के बंधन, मुश्किल या कष्ट से मुक्त हो जाता है। यहाँ बंध का मतलब केवल जेल नहीं, बल्कि जीवन के हर प्रकार के बंधन, जैसे गरीबी, डर, नकारात्मक सोच, पाप या कोई भी कठिन परिस्थिति। हनुमान जी ऐसे भक्त को सुख और शांति देते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा को श्रद्धा से पढ़ता है, उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं को सदैव भगवान श्री राम का सेवक बताते हैं। वे हनुमान जी से विनती करते हैं, हे नाथ, कृपया मेरे हृदय में सदा निवास करें, ताकि मेरा मन कभी भी आपके प्रेम से खाली ना हो। यह पंक्ति भक्ति में विनम्रता और आत्मसमर्पण का श्रेष्ठ उदाहरण है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। यह हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा है। इसमें तुलसीदास जी हनुमान जी को पवन पुत्र, संकटों का नाश करने वाले और मंगलमय स्वरूप कहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, हे देवताओं के राजा, कृपया श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सहित मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें। यह दोहा हमें याद दिलाता है कि भक्ति का सबसे बड़ा फल है भगवान और उनके सेवकों का हमारे हृदय में स्थायी वास। अगर आपके जीवन में कोई संकट है, मन में भय है या आप अपने काम में सिद्धि चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा को पूरे विश्वास और प्रेम के साथ पढ़ना शुरू कीजिए। हर चौपाई में छुपा है एक दिव्य रहस्य। कहीं वह आपके संकट को काटती है, कहीं आपके भय को मिटाती है, तो कहीं आपको शक्ति और साहस देती है। और अंत में तुलसीदास जी हमें यही सिखाते हैं कि जब हनुमान जी आपके हृदय में बस जाते हैं, तो जीवन में अंधेरा मिट जाता है। अगर आपको हनुमान चालीसा का अर्थ सुनकर प्रेरणा मिली हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हनुमान जी की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, तो चैनल हनुमान हील्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और Instagram पर देख रहे हैं, तो बायो में दी गई लिंक पर क्लिक करके पेज को फॉलो जरूर करें। जय बजरंगबली।